अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब साथ खैरियत के होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश खरम होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि आप हमेशा खुश खरम रहें। आज यहाँ पर हमने गर्मियों के हिसाब से बनाया है बड़ा ज़बरदस्त सा और बड़ा सिंपल सा खाना। तो चलें, ये क्या चीज़ें हैं? वैसे तो आप देख के समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम आपको इसकी रेसिपी शेयर करेंगे क्योंकि आज हमने इंजॉय किया इतना सादा सा खाना, तो इसलिए हमने आपके साथ इसको शेयर किया है ताकि आप भी जो है अपनी फैमिली के साथ इस तरह के खाने गर्मियों में इंजॉय कर सकें। क्योंकि गर्मियाँ इतनी तेज़ होती है ना, ख़वातीन बहुत मुश्किल होती है उनको काम करने में, और फिर आजकल गैस की लोड शेडिंग की वजह से कोशिश यही करते हैं कि जल्द से जल्द सारा काम हो जाए। तो इसीलिए हमने गर्मियों के हिसाब से और टाइम की जो है मैनेजमेंट के हिसाब से ना आपको हमने आज ऐसा खाना बताया है जो बनने में भी आसान है और खाने में भी मज़ेदार है। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा, आज हमारे घर में जो बन रही है ना वो है पतली खिचड़ी बन रही है। शायद आप लोग के घर में भी बनती हो, आप लोग जानते हो, ये बिल्कुल लिक्विड ही होती है, ठीक है। और इसमें हमने चावल और मसूर की लाल वाली दाल और मूंग की दाल मिक्स करके इसको चढ़ा दिया। अच्छा, इसमें जो ये आप देख रहे हैं ना, इसमें मेरी लेफ़्ट ओवर भी दाल बची हुई थी तो वो भी मैंने ऐड की, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ जो लेफ़्ट ओवर जितना भी मील होता है, जितना भी हमारा खाना होता है ना, वो तो हम फेंकते नहीं हैं। तो यहाँ पर हम उसके साथ बना रहे हैं एक अच्छी सी टमाटो की सॉस, जिसे हमें आपके साथ शेयर करना है। चलें जी, तो मेरा कैमरा भी यहाँ पर सेट हो गया है और हमारा फ्राई पैन भी जो है ना यहाँ पर अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। तो उसके लिए हमने ये करना है कि हमने लेना है पैन में थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल हमने ज़्यादा नहीं लिया है। यहाँ पर हमने तकरीबन 4 से 5 टमाटो जो है ना वो कट किए हैं, सॉरी 4 से 5 टमाटो जो है ना हमने हाफ कट कर लिए हैं, और 4 से 5 ग्रीन चिली ले लिए हैं। बहुत सिंपल सी, बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना ये रेसिपी है, और आज हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। बस आपने क्या करना है कि टमाटो को बीच से ना वॉश करके कट कर लेना है और इसका सर भी काट लेना है, और इसको फिर इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है और हमें इसे फ्राई करना है, क्योंकि हमें जो है ना इसका छिलका भी रिमूव करना है, और साथ ही जो है ना इसका हमें जो है अच्छा सा एक मतलब पेस्ट सा बनाना है। तो इस वजह से जो है ना हम इसको पूरा कंप्लीट फ्राई कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं। ऊपर से भी हमने ऑयलिंग कर दी है ताकि ये अच्छी तरीके से सब सॉफ्ट हो जाए, और इसको अब हमने ढक के उतनी देर में पकाना है जब तक इसका ये पूरा छिलका रिमूव नहीं हो जाता। चलिए जी, यहाँ काफ़ी हद तक तो एक साइड से ना ये सब कुछ फ्राई हो चुका है। अच्छा, हमने कुछ भी ना इतना ओवर कुक नहीं करना है, तो इस चीज़ का जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और पहले इसको ना हमेशा अंदर कटी हुई साइड से फ्राई करें टमाटोज़ को, फिर नीचे से करेंगे नहीं छिलके के साइड से, तो छिलका बहुत आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। तो वापस हम ऐसे ढक कर जो है अच्छी तरीके से पकाएंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट भी नहीं लगेंगे और हमारी ये सॉस तैयार हो जाएगी। चलें जी, अब अच्छी तरह से टमाटोज़ भी हो गए हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर चिलीज़ को पहले निकाल लिया था, अब जो है ना हम इन टमाटोज़ को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हमें जो है ना इनको लाना है सॉस के प्रोसेस में। कैसे लाएंगे, कैसे करेंगे, ये सब अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये पहले सारा निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर इसके जो है ना हम सारी जितने भी छिलके हैं वो रिमूव कर लेंगे। ये सब अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, ये जो ऑयल है ना इसे हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, हमें सारा प्रोसेस जो है ना अपनी सॉस का वो इसी ऑयल में करना है। तो फ़िलहाल तो हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। आज टॉप काउंटर पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि जब भी हमारे घर में ये पतली खिचड़ी बनती है ना, तो साथ में हमारे यहाँ ये टमाटर की चटनी लाज़मी बनती है। इसके अलावा आलू का भुर्ता बनता है, और जो है वो 2-3 किस्म की सॉस और होती है। तो सबकी मेकिंग हमें करनी है। फ़िलहाल तो बहुत गर्म है ये, बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सामने जो है ना इसको रिमूव कर दूँ। ये देखिए, इस तरह से सारा रिमूव हो जाएगा। यहाँ सारे छिलके जो है ना जितने भी थे वो सब मैंने रिमूव कर दिए। बड़े गरम गरम टमाटोज़ थे और बड़ी मुश्किल से अलग हुए। चलें आप इसकी प्रोसेस की तरफ करते हैं, हम इन्हें चॉप करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो छिलकों के साथ भी इसे चॉप कर सकती हैं और छिलकों के बगैर भी कर सकती हैं, या आपके लिए ऑप्शनल है। तमाम टमाटोज़ और चिलीज़ को जो है ना हमने चॉपर में डाल दिया है, और अब हम इसे चॉप करेंगे। ये सब चीज़ें हमारी चॉप हो गई। तो चलें अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर हमने वही वाला पैन लिया जिसमें भी हमने टमाटोज़ जो है ना फ्राई किए थे, और अब हम उसमें सारा पेस्ट डाल देंगे। इसमें किसी किस्म का भी हम कोई पानी वगैरह नहीं ऐड करेंगे, बस हमने जो है ना ये टमाटोज़ डाल देने हैं। और अभी हम इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो आपको जैसा अभी पसंद हो, तेज़ या कम, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं।
और हाफ़ टी स्पून मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पेपरिका है तो आप पेपरिका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आप वो भी यूज़ कर सकते हैं देगी लाल मिर्च, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। बस ये इसमें 3 इंग्रेडिएंट जाएंगे और अब हमने इसको अच्छी तरीके से पकाना है तब तक इन मसालों का कच्चापन दूर ना हो जाए। अच्छा, इस सॉस की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि जब आप ये सॉस बनाएंगे ना तो आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आसानी से ये फ्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा आप इसे जो है ना पिज़्ज़ा सॉस में भी, पिज़्ज़ा सॉस की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के पराठे के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या दाल चावल खिचड़ी भी अगर आप बनाते हैं ना किसी भी किस्म की तो उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये इतनी टेस्टफुल बनती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है और ये सॉस बहुत आराम से बन भी जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और इसमें इतनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं है, हम आराम से घर के इंग्रेडिएंट से इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के लिए मेरा एक जो टारगेट है वो ये है कि मुझे इस चैनल की कामयाबी के बाद सबसे पहले अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ना एक ज़ाती मकान बनाना है, क्योंकि अभी हम किराए पर हैं और आपको पता है कि आजकल की महंगाई के दौर पर ना किराया देना कितनी मुश्किल काम होता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास ये अमाउंट होगा तो आप ये अपने बच्चों के ऊपर किसी भी ख्वाहिशात पे लगा सकते हैं, उनकी पढ़ाई पर, उनके इलाज पर, या किसी भी इमरजेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किराए के घर की वजह से जो है ना बहुत बड़ा एक अमाउंट हमारे हाथ से जो है वो बिला वजह निकलता रहता है। ये ठीक है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं तो किराया दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम रहना चाहते हैं हम वैसे भी नहीं रह रहे। ज़ाहिर सी बात है, किराए का मकान जितना भी आप सजा लें ना वो कभी भी अपना नहीं होता, उसे एक दिन छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो बस मेरा टारगेट यही है, मेरा और मेरे बच्चों का, कि जैसे ही हमारा चैनल कामयाब होगा तो हम अपना एक ज़ाती मकान बनाएंगे ताकि हम उसमें इज़्ज़त और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और इसके लिए ना मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप सपोर्ट क्या कर सकते हैं, मुझे आपसे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपसे सिर्फ मुझे एक क्लिक की सपोर्ट चाहिए जो आप 1 सेकंड से भी कम अरसे में मुझे दे सकते हैं। और जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे वैसे मैं और मेरे बच्चे अपनी मंजिल के करीब होते जाएंगे। और फिर हम हमेशा आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे और आप भी हमें हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो बस जी, यहाँ पर हमारी सॉस भी जो है अच्छी खासी पक चुकी है। 2 से 3 मिनट तो हमने इसको अच्छी तरीके से पका लिया है। अब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर मज़ीद इंग्रेडिएंट हम वहाँ ऐड करेंगे। अभी मुझे इस बॉल में ना ये सॉस ट्रांसफ़र करनी है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना ये क्रश की हुई चिली है, इसी तरह से चॉप की हुई ना, कुछ रेड थी कुछ ग्रीन थी, मैंने चॉप करके फ्रीज़र की हुई है। उसमें से मैंने 1 टीस्पून ली है और वो मैं इस सॉस में ऐड करूँगी। तो ये चूँकि फ्रीज़ हुई हुई है, ये अभी गरम गरम इस सॉस में जाके मेल्ट हो जाएगी और हमें इसको पकाना नहीं है, ठीक है। और ये ऑप्शनल है, आप अगर ज़्यादा लेना चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ सॉस तो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, लेकिन चूँकि मैं आपको शायद इसकी वीडियो ठीक से दिखा ना सकूँ, क्योंकि ना ये मेरा फ्राइंग पैन, इसका हैंडल टूटा हुआ है। तो अगर आपको ठीक से समझ ना आए तो उसके लिए माजरत है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको जो है ना बिल्कुल ठीक ठीक हर चीज़ दिखा सकूँ। चलें जी, तो यहाँ पर जो है अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिक्स करने के साथ जो है ना मैं इसमें यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ये मैंने एक बिग साइज़ की ऑनियन ली हुई है, इसको मैंने चॉप किया और ये मैंने हाथ से चॉप किया, इसलिए ज़रा मोटा चॉप है और ये हमें मोटा ही चॉप किया हुआ लेना है। तो ये हम पूरा इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा यानी 1 टीस्पून तक जो है ना हम कोरिएंडर इसमें ऐड कर देंगे। मेरा कोरिएंडर इसलिए डार्क लग रहा है क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा पुदीना भी शामिल हो गया है, लेकिन आप सिर्फ जो है ना वो कोरिएंडर लीजिएगा, धनिए का एक अलग ही टेस्ट आता है। बस अब आपने जो है ना इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना और अब इसे पकाना नहीं है, क्योंकि इसका जो ये क्रंच है ना ये इसी ऑनियन से और इसी चिली से बनेगा, यही इसका टेस्ट है। और इस सॉस को ना आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आलू के पराठे हों या दाल के पराठे हों या खिचड़ी हो, दाल चावल हो, ये सॉस इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है ना और इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है, मेरे को अभी से मुँह में पानी आ रहा है। तो आप लोग जो है ना इस सॉस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये पिज़्ज़ा में भी डल सकती है, अगर आप चाहें, आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना अवेलेबल हो तो आप फ़ौरन ही जो है ना इस सॉस को बनाकर और फिर इसको ऐड कर सकते हैं। तो जनाब, ये तो हमारी बन गई जो है सॉस। अब हम आपको इसको सर्व करके दिखा देते हैं। आपने इसे थोड़ी सी ऑनियन से जो है वो गार्निश कर देना है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप बिल्कुल ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑनियन है ना यही इस सॉस का क्रंच बनाएगी। तो ये और थोड़ा सा जो है आप कोरिएंडर ऊपर से ऐड कर लें।
अच्छा, कोरिएंडर जो है ना वो ज़रा मोटा इसमें डलेगा, बिल्कुल बारीक काट के मत डाल दीजिएगा, यही ज़्यादा इसका जो है ना वो अच्छा लुक भी देगा और अच्छा टेस्ट भी देगा। आलू का भुर्ता, और इसके लिए मैंने जो है ना 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ जो है वो बॉईल करके उनको अच्छी तरीके से क्रश कर लिया और उसमें डाली 1 मीडियम साइज़ की ऑनियन ब्राउन करके। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कोरिएंडर और ये कुटी हुई जो है वो ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ये गर्मी के ऐसे ठंडे खाने ना इतने ज़बरदस्त से कि जब भी आप बनाएंगे ना पूरा घर बहुत मज़े से खाएगा। यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ की ऑनियन जो है वो भी मैंने डाल दी है चॉप करके, और साथ ही जनाब उसमें हम ये सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे। इसमें क्या है, इसमें है हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट है, हाफ टी स्पून धनिया है, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर है, और ये है मैजिक मसाला। इसकी रेसिपी जो है वो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। ये मार्केट का कोई रेडीमेड मसाला नहीं है, ये हमने घर पे ही इस्तेमाल किया, तो ये भी मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब यहाँ पर ये सारे जो है मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, मसाले सारे जो होते हैं ना वो आपके लिए भी ऑप्शनल होते हैं। आपको अगर मिर्चें ज़्यादा रखनी है, स्पाइसेस ज़्यादा रखने हैं तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, इसको ना मैंने थोड़ा सा भून भी लिया था, ज़रा से ऑयल के साथ ना मैंने इसको पका लिया था क्योंकि मुझे बिल्कुल कच्चा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसको भून लिया था और बहुत ज़्यादा नहीं भूना था, थोड़ा ही सा भूना था। तो चलिए जी, ये तो हमारे 2 इंग्रेडिएंट तैयार हो गए। अब जो है हम खिचड़ी की तरफ चलते हैं। खिचड़ी जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है। चावल और इसकी दाल जो है ना खिचड़ी की हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, मेरे पास जो है ना ब्लोई है और ना ही लकड़ी की डोई है, तो ये मेरा एग बीटर है ना, मैं इसको इसी से बहुत अच्छी तरीके से तेज़ी तेज़ी चला के ना बीट कर लूँगी। और जैसे ये बीट हो जाती है तो फिर अब हमें इसमें बघार देना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बड़ा ज़बरदस्त सा बघार है वो, स्पेशल सा, और बड़ी खुशबूदार जो है ना ये खिचड़ी बनती है। चलें जी, हाँ तो हमारी जो है वो खिचड़ी अच्छी तरीके से घुट गई है और 2 से 3 मिनट बस मैंने इसको चलाया है, तो बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो ये आइडिया आप भी नोट कर लें। अगर आपके पास ब्लोई या लकड़ी की डोई नहीं है तो आप लोग इसे जो है आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें चूँकि लेफ्ट ओवर दाल भी ऐड की थी ना, तो अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ सिर्फ 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, आप आराम से देख लीजिएगा, पहले चेक कर लीजिएगा। अगर आपने लेफ्ट ओवर दाल की बनाई है इस तरह से तो पहले उसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आपने ताज़ा दाल चावल लेके बनाया है तो फिर तो आपने नमक हस्बे ज़ायका डालना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे चूँकि मेरी दाल में बघार भी था ना, तो उसमें ज़ीरा वगैरह सब कुछ था, तो मैं जो हूँ ज़ीरा ज़रा कम मकदार में भी बघार में डालूंगी। और जैसे भी बघार हम बनाते हैं ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त सा इसमें हम खुशबूदार बघार ऐड करेंगे। खुशबूदार बघार के लिए ना मैंने थोड़े से ऑयल में तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना वो देसी घी ले लिया है, और आप देसी मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, और नहीं है तो आप सिर्फ सादा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे बघार के लिए लिया है आधा टीस्पून जो है मैंने वाइट ज़ीरा लिया है, और 2 दालचीनी ली है, ये छोटे छोटे से पीसेस थे मेरे टूटे हुए। 2 मैंने छोटी इलायची ली है, 10 से 12 मैंने काली मिर्च ली है, सॉरी, और 1 लौंग ली है, 1 बड़ी दालचीनी, सॉरी 1 बड़ी जो है ना वो ली है मैंने इलायची। सॉरी, बहुत सॉरी, क्योंकि ये सारी गलतियाँ होती रहती हैं, क्या करें, थक भी गई हूँ, इतनी देर से शूटिंग कर रही हूँ। और बस आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ना ये सारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलें जी, ज़रा ये गर्म हो जाए तो फिर हम जो है इसमें सारी चीज़ें ऐड करते हैं। चलें जी, तो ये सब कुछ हमने इसमें ऐड कर लिया है, और बस इसका थोड़ा सा अरोमा अच्छा सा हमें मिल जाएगा तो फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। बाकी चीज़ों में शामिल है सिर्फ और सिर्फ 1 मीडियम साइज़ की ऑनियन, और ये हमने चॉप की थी और इसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, अगर आप इसमें देसी मक्खन का इस्तेमाल करेंगे ना तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो इसका अरोमा आएगा, तो उसे अगर आपके पास है अवेलेबल तो आप लाजमी कीजिएगा। और ये जो है ना फिर बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी डिश बनेगी। चलें जी, ये हो गया है हमारा फ्राई सारा, जितना भी बघार था, और अब हम इसको डाल देंगे इसके ऊपर, और इसको हम अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। चलें बाबा, हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। चलें जी, ये है हमारा गर्मियों का बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा ठार और सादा सा खाना। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सादा खाने पर भी हम बहुत खुशी से खाते हैं, और ये टेस्ट ही इतना अच्छा इसका होता है कि बहुत मज़ा आता है इसको खाने में, और गर्मियों में तो बहुत सुकून मिलता है, यानी बनने में भी आसानी है और खाने में भी मज़ेदार है। तो आप हमें लाज़मी बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी,
और आप बना के भी ज़रूर देखिएगा, कमेंट हमें लाजमी कीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे बच्चों को अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।